गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? अच्छा, हमने परसेंटेज और हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था वो दो टाइप हमने कर लिए हैं, दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, अब हम हमारा नया टाइप करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। वैसे तो ये रेशियो का ही टाइप है, एक मेथड है एलिगेशन, उस पर हम काम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथ की। तो चलिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं अपन। इसमें वो कह देगा कि दो तरह की दाल है, जैसे एक तो है 150 रुपये प्रति किलोग्राम की, एक है 100 रुपये प्रति किलोग्राम की। वो कह देगा इनको किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि जो मिश्रण है वो हम 130 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच सकें। जैसे कि एक हमें मिश्रण दे रखा है 100 रुपये पर किलोग्राम की दाल, एक हमें दे रखा है 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। वो कहता है कि बताओ इनको किस रेशियो में मिक्स किया जाए। पहले रेशियो में हमने पढ़ा कि इनको इस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो बताओ नई रेशियो क्या आएगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि बताओ कि इनको 130 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचने के लिए हमें इनको किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो हमारा है एलिगेशन मेथड। चलिए देखते हैं। उसको हम क्या रखेंगे, हमेशा बीच में रखेंगे। और अब ये है 100 रुपये वाली और ये है 150 के हिसाब से इनको मिक्स किया गया है। हमने बताना कि किस रेशियो में मिक्स किया गया है ताकि जो मिक्सचर है वो हम 130 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच सके। तो इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर 20 और इनका 30। ये रेशियो आ गया। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3। यानी कि हम 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 यूनिट और 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 3 यूनिट दाल को मिक्स करके हम ये 2:3 में किस रेट से बेच सकते हैं, 130 के रेट से बेच सकते हैं। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन क्विज में आया था और अक्सर पेपर में आता है। वो कहता है कि एक जू है, उसमें दो तरह के जानवर हैं। एक तो है रैबिट और एक है हैन। वो कहते हैं कि कुल जानवर है वो है आपके 100, यानी कि 100 सिर है। सिर कितने हैं 100। और जो कुल टांगे हैं, टोटल लेग्स है वो है 290। कितनी है जी 290। वो कह देगा बताइए कि उसमें रैबिट कितने हैं और उसमें हैन कितनी है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन एलिगेशन से कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। 100 सिर है। अगर हम मान लें कि सारे के सारे रैबिट हैं तो एक रैबिट की कितनी टांगे होती है 4। इसका मतलब 100 सिर है, अगर सारे रैबिट हुए तो कितनी हो जाएगी 400 टांगे। अगर हम मान लें कि सारे ही हैन है, रैबिट नहीं है, सारे ही हैन है, तो हैन की कितनी टांगे होती है 2। तो 100 सिर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 200 टांगे। लेकिन वो कह रहा है कि टांगे ना ही तो 400 है ना ही 200 है, हमेशा जो वैल्यू दी रखी होगी वो इन दोनों के इन बिटवीन होगी। अगर इन बिटवीन नहीं है इसका मतलब जो डेटा है वो गलत है। अब वो कहते हैं ना ही टांगे 400 है ना ही 200 है, टांगे कितनी है 290। तो इसको हम एलिगेशन लगा देंगे इस पर। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो आ जाएगा किसका, रैबिट का और हैन का। उससे हम इनका नंबर निकालें। कैसे, यहाँ से करेंगे। ये कितना आ गया 110 और ये कितना आ गया 90। रेशियो कितनी आ जाएगी इनकी 9:11। यानी कि अगर रैबिट 9 है तो हैन कितनी है 11 है। लेकिन वो कह रहा है कि टोटल सिर कितनी है 100। इसका मतलब 100 जानवर है, यानी कि 9 + 11 यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें
100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100/20, यानी कि 5 यूनिट। इसका मतलब उसमें रैबिट कितने हैं? 9 यूनिट, यानी कि 9 गुणा में 5, 9 5 45 उसमें रैबिट है। और अगर पूछ ले कि हैन कितनी है, तो हैन कितनी है? 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 55 उसमें हैन आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? चलिए हम एक टाइप और करते हैं इसके आगे। चलिए अगला टाइप करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 25 किलोग्राम चावल है, 25 kg राइस है। वो कहता है इसको वो 2 हिस्सों में बांट कर बेचता है। एक पर वो 4% प्रॉफिट कमाता है, और जो दूसरा हिस्सा है उस पर उसको 9% प्रॉफिट मिलता है। 25 किलोग्राम चावल है, उसको उसने 2 भागों में तोड़ लिया। एक को उसने 4% प्रॉफिट पर बेच दिया, और दूसरे को उसने 9% प्रॉफिट पर बेच दिया। लेकिन जो उसका ओवरऑल कह रहा है ना, वो ओवरऑल प्रॉफिट है, वो कहता है कि इसने इस पर 7% कमाया है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 7%। तो वो पूछ लेगा कि बताइए जो हिस्सा उसने 4% प्रॉफिट पर बेचा है वो कितना है, और जो उसने 9% प्रॉफिट पर बेचा है वो कितना है। तो इसको मैं एलिगेशन से कर लेंगे। ये हमारा 4% वाला, और ये हमारा 9% वाला। लेकिन जो इसका मीन है, यानी कि उसने जो होल प्रॉफिट कमाया है वो कितना है? 7%। एलिगेशन लगा देंगे इस पे, कितना आ जाएगा? ये 3 और ये 2, यानी कि जो उसने चावल बेचा है उसका रेशियो आया है, जिस पर उसने 4% लाभ कमाया था वो उसने 2 यूनिट बेचे हैं, जिस पर उसने 9% लाभ कमाया था वो उसने 3 यूनिट बेचे हैं। लेकिन टोटल कितने बेचे हैं उसने? 2 और 3 5 यूनिट। लेकिन सवाल में वो क्या कह रहा है? उसने बेचे हैं 25 किलोग्राम चावल, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 25/5, यानी कि 5 kg। अब वो पूछता है कि 4% पे, 4% पे यानी कि 2 यूनिट, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 किलोग्राम। और 9% पर उसने कितने चावल बेचे हैं? वो आ जाएगा इसका 15 किलोग्राम। तो ध्यान से देखिए दोबारा। तो कहता है कि 25 किलोग्राम चावल थे उसके पास, उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमें नहीं पता कि वो रेशियो क्या है, हमने वो रेशियो निकालनी है पहले। तो एक को उसने 4% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को उसने 9% प्रॉफिट पर बेच दिया। लेकिन बाद में उसने ओवरऑल प्रॉफिट देखा तो उसको उस 25 पे 7% का प्रॉफिट मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ बेचा है 4% पे और कुछ बेचा है उसने 9 पे। तो जो इसका मीन है, यानी इसका ओवरऑल है, वो कितना है? 7%। इस पर हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3, और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। यानी कि 4% वाले तो 2 यूनिट बेचे हैं, और 9% वाले 3 यूनिट बेचे हैं। टोटल कितने बचे हैं? 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितने बचे उसने? 25 किलोग्राम, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 किलोग्राम। तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोग्राम। और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 4% वाले 10 किलोग्राम चावल बेचे हैं उसने, और 9% वाले 15 किलोग्राम चावल बेचे हैं। चलिए बढ़ते हैं, एक और टाइप करते हैं इसका, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब वो कहता है कि किसी क्लास में 65-76 है, देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और उनको 39 रुपये बांटने हैं।
और एक लड़के को मिलेंगे 80 पैसे और एक लड़की को मिलेंगे 30 पैसे। तो हमने बताना है कि उस क्लास में कितने गर्ल्स है और कितने बॉयज़ है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? कुल रुपए कितने हैं हमारे पास? 39 पैसे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पैसे है तो यूनिट सेम होनी चाहिए तीनों की। 39 हो गए। 3900 पैसे कितने बच्चों में? 65 बच्चों में। यानी कि एक के हिस्से कितना आएगा? 60 पैसे। बॉयज़ के हिस्से आ रहा है 80 पैसे और गर्ल्स के हिस्से आ रहा है 30 पैसे। लेकिन जो ओवरऑल है वो कितना मिल रहा है? 60। यहाँ से रेशियो आ जाएगी किसकी? बॉयज़ एंड गर्ल्स की। कितनी आ गई है? 30 और ये इनका डिफरेंस 20 आ गया। 3:2। यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 2:3 में। यानी कि अगर बॉयज़ है 3 है तो गर्ल्स कितनी है? 2। इसका मतलब विद्यार्थी कितने हो गए? 5। लेकिन क्वेश्चन में कितने रखे हैं? 65। यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू 65, 1 यूनिट की वैल्यू 65/5। 13 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 13। इसका मतलब जो बॉयज़ है वो कितने हैं? 3 यूनिट है। तो 3 गुणा में 13, 13 तिया 39 आ गए उसमें बॉयज़, और 2 गुणा में 13 26 के आगे इसमें गर्ल्स। इस टाइप से करने हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्वेश्चन दे रहा है एक साधारण अभ्यास का। वैसे ही उसने एक धनराशि है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक को उसने 10% ब्याज पर दिया है और दूसरे को उसने 8% ब्याज पर दिया है। कुल धनराशि है उसकी 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसको 1 साल के बाद 440 रुपये मिलते हैं। 5,000 का 1 साल बाद उसको ब्याज में कितने मिलते हैं? 440 रुपये। तो वो पूछ लेगा कि बताइए उसने जो 10% ब्याज पर धनराशि खर्च की थी वो कौन सी थी, और 8% ब्याज पर खर्च की थी वो कौन सी थी। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि उसका जो होल है, टोटल है, वो कितना प्रतिशत ब्याज था। ब्याज कितना है? 440 का मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो 1 वर्ष बटा में 100 बराबर में टोटल ब्याज कितना है? 440। यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। कितनी आ गई? 440 गुणा में 100 बटा में 5,000। 2 0 से 2 0, 1 से 1 कट गया। ये यहाँ से ये कितनी आ जाएगी? 5 8 40 और 4 8.8%। यानी कि इन दोनों का मीन टोटल कितना आ गया? वो आ गया हमारा 8.8। और ध्यान रखिए हमेशा ये इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होगी। एलिगेशन लगा दीजिए। अब ये कितना है? इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0.8 और इनका कितना आ गया? 1.2। रेशियो कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी कि 2:3 में। धनराशि कितनी होगी? 5 यूनिट में। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5,000, क्योंकि टोटल धनराशि कितनी है? 5,000। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो 2 धनराशि उसने 10% ब्याज पर रखी है, वो कितनी है उसकी? 2 गुणा में 1,000 यानी कि 2,000। और उसने जो 8% ब्याज पर दी है
वो कितनी है, 3 गुणा में 1000 यानी कि 3000। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। एक सवाल देख लेते हैं इस तरह का। वो कहता है कि एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन कुछ पानी मिलाकर वो उस पर 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने लाभ कमाया है वो किसकी वजह से कमाया है, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से कमाया है। तो वो इसमें पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत पानी था, या कई बार इसमें फ्रैक्शन भी पूछ लेता है। अगर फ्रैक्शन पूछ ले तो सबसे आसान है, जितना लाभ कमाया है वही उसका अनुपात आ जाएगा। अगर अनुपात पूछे तो जैसे कि अगर वो कहते हैं कि इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो लाभ कितना कमाया उसने, 25%। 25% का हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। इसका मतलब 4 क्या है, वो यहाँ पर दूध है और 1 क्या है यहाँ पर पानी है। इसका मतलब जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:4। लेकिन जब वो बात करे कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 1:4। अब हम प्रतिशत को देखें तो ये टोटल मिक्सचर अब कितना होगा यहाँ पर 5 यूनिट, लेकिन वाटर कितना उसमें से 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 1 यूनिट वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। लेकिन वो पूछेगा कि प्रतिशत बताओ कितना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20% इसमें पानी मिलाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो क्या कहता है, इसमें कह देगा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, जैसे कोई 2 मिश्रण दे रखे हैं 9:1 और 2:3 का। वो कहते पहले तो इसने कहा था कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि अनुपात ही आ जाए। अब वो कहता है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि अनुपात ये आ जाए, वो हमने बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम या तो मिल्क का ले लेंगे या वाटर की फ्रैक्शन ले लेंगे। कैसे, यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर है, उसमें वाटर और सोडा का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। तो वाटर कितना है 9 यूनिट और सोडा कितना है 1 यूनिट। सेकंड है, उसमें वाटर कितना है और सोडा है 3 यूनिट। कहता है इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि जो नया हमारा मिश्रण है उसका अनुपात 7:3 आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसमें हम फ्रैक्शन ले लेंगे, या तो हम ले लेते हैं पानी की या हम सोडा की, कोई भी ले सकते हैं। पहले वाले में जो हमारा पानी है वो कितना हिस्सा है 9/10 और दूसरे में 2/5। इन दोनों को मिक्स करके जो आया है वो कितना गया 7/10। ये 9/10 कैसे आया है जी, 9 यूनिट हमारा पानी है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 10 है। तो 9/10 भाग इसका यहाँ पर पहले वाले में क्या है हमारा वाटर है, दूसरे में 2/5 वाटर है और तीसरे में 7/10 वाटर है। तो इसी पे एलिगेशन लगा देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का सबसे आसान तरीका है, या तो इन नीचे वालों का एलसीएम ले लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10, 10 और 5, एलसीएम क्या आ जाएगा 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से, इसको भी 10 से, ये कट गया, 5 दूनी 10। अब जो नया आएगा वो क्या आएगा हमारा 9 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये 7 बच जाएगा। इस पर एलिगेशन लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये 2 और ये कितना आ जाएगा 3। यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर है 2 कंटेनर है 9:1 और 2:3 का, उनको किस रेशियो में मिक्स किया जाना चाहिए 3:2 के रेशियो में मिक्स किया जाना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। एक सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। इसमें वो कहता है कि एक आपको कोई बर्तन दे दिया जिसमें 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध है,
उसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया है और उसमें उतना ही पानी भर दिया गया है, उसमें उतना ही पानी भर दिया गया है। और ये प्रोसेस है, ये क्रिया है, एक बार और रिपीट की गई है। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या देगा कि 2 बार रिपीट हुई है या 3 बार रिपीट हुई है। तो लास्ट में जो दूध का परसेंटेज है वो कितना बच के वो हमने बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका वैसे तो एक डायरेक्ट फार्मूला है हमारा। फार्मूले में वो क्या कहता है कि जो फाइनल जो क्वांटिटी बचेगी वो क्या होगी, वो इनिशियल गुणा में 1 माइनस में x/c टू द पावर n। अब इस फार्मूले को समझते हैं आप। यहाँ पर जो इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क की वो कितनी है, यहाँ पर 80 लीटर है। और ये जो x है इसका मतलब ये है कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी निकाली गई है। एक बारी में हमने कितनी निकाली है, यहाँ पर 8 लीटर निकाली है। और c होता है टोटल कंसंट्रेशन, यानी कि टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है 80। यानी कि जो x है उसका वो क्या बोलेंगे, एक समय में निकाली गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी। और c क्या है यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी। और n है जितनी बार निकाली गई है। अब यहाँ पर देखिए 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया है और इस प्रोसेस को एक बार और किया गया है। एक बार और किया गया मतलब कितनी बार हुई है, ये 2 बार। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी कि जो n है वो आ जाएगा कि जितनी बार प्रोसेस हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस फार्मूले से करेंगे। फाइनल क्वांटिटी हमने निकालनी है। इनिशियल कितनी थी हमारी 80 थी। अब 1 माइनस x यहाँ पर हमारा क्या है कि एक टाइम में कितनी क्वांटिटी निकालेगी है, कितनी निकालेगी हमारी 8 लीटर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कितनी है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 लीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। अब इसकी पावर देखिए ध्यान से, एक बार ये निकाला गया और फिर कहता है कि प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया गया, यानी कि कुल 2 बार ये प्रोसेस की गई है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/10 टू द पावर 2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 80 इंटू में 9/10 इंटू में 9/10। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा 80 गुणा में, यहाँ से कितना आ गया 9/10 गुणा में 9/10। 1 0 से 1 0 कट गई और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 648/10। यानी कि यहाँ से कितना आ गया 64.8 लीटर। यानी कि जो फाइनल में जो क्वांटिटी बची है वो हमारी कितनी बच गई है दूध की 64.8 लीटर। तो जिस हिसाब से हमने देखा ये क्वेश्चन हमारा। अच्छा, इसमें कई बार ये कह देगा कि जो क्वांटिटी है वो अलग अलग निकाली गई है, यानी कि पहले 8 लीटर निकाली है, फिर हो सकता है 7 हो या हो सकता है 5 कह दे बाद में। तो उसका भी फार्मूला क्या है, यही फार्मूला है। इसको हम कैसे लिख लेंगे कि इनिशियल इंटू में 1 माइनस में x1 अपॉन में c इंटू में 1 माइनस में x2 बाय में c एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। इस तरह का सवाल देखते हैं हम। इसमें वो कहता है
कि 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी, यानी कितने किलोग्राम, कितनी किलोग्राम चीनी को 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपये प्रति केजी बेचकर 10% का लाभ हो। तो जैसा कि हमने एलिगेशन में देखा, इसका एक मेथड जो है हमारा, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर क्रय मूल्य है, अगर यहाँ भी क्रय मूल्य है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है तो यहाँ पर भी स्पीड होगी, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर भी टाइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिट है वो हमारी सेम रहनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि 440 रुपये में बेचकर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसने दो तो क्रय मूल्य दे रखे हैं, 3.60 और 4.20, लेकिन तो 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जो ये है, ये उसने विक्रय मूल्य दिया है और लाभ कितना कमाया उसने, 10% का। अब 10% का हमें पता है फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/10, यानी कि 10 अगर CP है तो एक क्या है, प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है। इसका मतलब जो हमारा SP है, विक्रय मूल्य है, वो कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। लेकिन सवाल में वो कहता है जी 11 यूनिट नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4.40। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.40। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.40/11, और 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.4, और ये आ जाएगी 4 रुपीज़ पर केजी। अब आगे वही सवाल बन गया हमारा एज इट इज़, तीनों क्रय मूल्य आ गए। तो पहला क्या है 3.60 और दूसरा 4.20। अब जो इसका मीन है वो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये। तो एलिगेशन लगा देंगे जिससे हमारा इनका रेशियो आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी इनकी। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये कितना आ गया 0.4, और ये क्या आ गया 0.2, या ये कर लो, एक ही बात है। यहाँ से हमारी रेशियो क्या आएगी इसकी, 1:2 आ गई है। यानी कि जो इसकी क्वांटिटी है वो हमारी 1 यूनिट है और इसकी क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, 2 यूनिट है। लेकिन मैं सवाल में कह रहा है कि 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी के साथ ये वाली कितनी मिला है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी, 8 किलोग्राम, लेकिन हमारे पास कितनी है, 2 यूनिट, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो इस 1 यूनिट की हमारे पास कितना आ जाएगी, 4 किलोग्राम, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह के सवाल किए, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, तो अगला टाइप देखते हैं हमारा। इसमें वो कहता है कि हमें कोई मिश्रण दे रखा है दूध और पानी का, कितना, 75 लीटर का। अब वो कहता है दूध व पानी का अनुपात इसमें कितना है, 4:1 है, और इस अनुपात को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 3:1 में। तो इसको बनाने के लिए इसमें कितने पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत में ले जाएंगे इसको। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले रेशियो कितनी है, 4:1 है, किसकी, मिल्क और वाटर की। 4:1 का मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट, यानी कि 100%। इसका मतलब जो यहाँ पर हमारे मिल्क है वो कितना है, 80%, और जो वाटर है वो कितना है हमारा, 20%। लेकिन हमने ऐड क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वाटर ऐड करना है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी लेके चलेंगे वाटर की।
तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। यानी कि जो ये मिश्रण है इसमें 20% पानी है, 20% वाला मिश्रण है ये। अब वो कहता है कि कितना पानी ऐड करें, कितना पानी ऐड करना है, इसका मतलब हमारा वो प्योर मिल्क, इसमें प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर का मतलब क्या होगा, उसमें क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, 100% होगी। अब वो कहता है कि इनको किस अनुपात में बनाना है, 3:1 में। 3:1 का मतलब 3 अगर मिल्क है तो 1 वाटर होना चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4, तो 3 मिल्क 1 वाटर है। यहां से टोटल कितना होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 100%। तो यहां से जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी, 25%। यानी कि हमने कोई मिश्रण दे रखा है हमें, उसको 25% पानी बनाना है। उसमें पहले कितना दे रखा है, उसमें 20% पानी है, और उसमें कितना पानी हमने ऐड करना है। तो 100% पानी जो है हमारा, जो प्योर वाटर है वो हमने ऐड करना है। इसमें एलिगेशन कैसे लगता है, इसमें हमारे पास 2 क्वांटिटी है, 20% वाटर और ये 100% वाटर है। अब इन दोनों के बीच की क्वांटिटी जो आई है हमारी कितनी, 25%। इस पर एलिगेशन लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 75। यानी कि जो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 15:1। लेकिन हमने देखना है कि इसमें पानी कितना मिलाना है। तो ये जो 15 यूनिट वैल्यू आई है, ये कौन से प्रतिशत वाले पानी की, ये 20% वाले की। इसकी हमें टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 75 लीटर दे रखी है। 75 लीटर दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। यानी कि इसमें हमें 5 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने जो मिश्रण का जो बेसिक टाइप क्वेश्चन थे वो सारी कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर हमारा जो ये लेक्चर है वो ख़त्म होता है, टॉपिक ख़त्म होता है मिक्सचर एलिगेशन का। और क्या रिस्पॉन्स आपके बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।